इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबा के ऑल का बटन भी दबा लीजिए ताकि कोई भी मेरी वीडियो आए तो आपको टन करके घंटी से आपको पता चल जाए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक ऑर्गेनिक। मैं हूं आपका टेक होस्ट राहुल शर्मा। सो गाइस, आज हम आ गए एक और वीडियो लेके हमारी, जो कि हमारे OnePlus Wireless Z जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं। तो हालांकि लॉकडाउन की वजह से मुझे बहुत लेट पहुंचे हैं। तो गाइस, मैं इन ईयरफोन्स के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि मैं देखना चाहता था कि इन ईयरफोन्स में ऐसा क्या अलग है। क्योंकि OnePlus ईयरफोन्स जो 2 थे इनके, जो कि ये है मेरे पास भी, ये उनके बिल्कुल ही आइडेंटिकल है। एंड मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा उसमें क्या है, मतलब इतने 4000 रुपये कम में इन्होंने ऐसा क्या दिया है, मतलब 2000 रुपये में। तो चलिए गाइस, हमारी अनबॉक्सिंग हम शुरू करते हैं। तो गाइस, ये हमारे OnePlus ईयरफोन्स Z का जो डब्बा है। साइड की तरफ गाइस बुलेट्स वायरलेस Z लिखा गया है, इस साइड भी यही सेम चीज़ लिखी गई है। और नीचे की तरफ यहाँ पर 10 मिनट्स में 10 आवर ये चार्ज हो जाएंगे। 10 आवर के लिए ये चलेगा एंड 20 घंटे का इसका टोटल बैटरी बैकअप जो होगा। एंड गाइस, पीछे की तरफ जो इसमें लिखा है वाप चार्जिंग जो ये सपोर्ट करता है, लॉन्ग बैटरी लाइफ है। ऑब्वियसली वो आपको बताऊंगा, 20 घंटे का क्लेम करते हैं बट ज़्यादा ही होता है। मैग्नेटिक कंट्रोल है, वाटरप्रूफ है, जो IP55 का है, क्विक स्विच है, ये आपको बताऊंगा। और लो लेटेंसी मोड है, इसका भी एक राज बताऊंगा आपको कि ये किस तरह आपको लो लेटेंसी मोड जो आपको देता है। और गाइस, अगर आप वहीं नीचे की तरफ यहाँ देखें तो आपको 2190 रुपये का जो इसमें प्राइसिंग है वो दिया गया है, जबकि ये आपको 2000 रुपीज़ मतलब 1999 रुपीज़ में भी पड़ जाएगा। तो गाइस, चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। ये कुछ इस तरह से स्लाइड करके ओपन होगा। एंड गाइस, ये मैंने ब्लू कलर के मंगवाए हैं तो इसलिए ब्लू कलर का है, सामने से फोटो है। एंड पीछे की तरफ हमारे ब्लू कलर के बहुत ही सुंदर से बेहतरीन से ईयरफोन्स जो वो दिए गए हैं। एंड नीचे की तरफ गाइस यूज़र मैनुअल एंड एसेसरी दी गई है। और यहाँ पर नेवर सेटल का बहुत ही प्यारा सा लोगो बना हुआ है। एंड सब कुछ इनका रेड थीम में है। एंड इस तरफ अगर हम देखें तो इनका रेड केबल क्लब की मेंबरशिप का दिया हुआ है और इनकी जन्म पत्रियाँ दी गई हैं बाकी। और गाइस, ये इस तरफ इसकी छोटी सी डेटा केबल दी गई है जो फास्ट चार्जिंग पे सपोर्ट करेगी। एंड कुछ ईयर टिप्स दिए गए हैं, ब्लू कलर के ही हैं। तो गाइस, मैं जानता हूँ आप सभी लोग क्या मिस कर रहे हो, आप सब लोग ये वाला बॉक्स मिस कर रहे हो। और मैं सच कहूँ तो ये वाला बॉक्स मैंने आज तक कभी यूज़ किया भी नहीं है जब से मैंने ईयरफोन्स लिए हैं। और इसको इसमें डालना बहुत ही मेरे को इम्प्रैक्टिकल सा भी लगा। सो नहीं दिया है तो कोई अफसोस नहीं है, बट बाकी ये बिल्कुल OnePlus का जो केसिंग है उसी की तरह आता है, ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। सो चलिए गाइस, बॉक्स को हम अलग रखते हैं। एंड ये ईयरफोन्स को हम कुछ निकाल लेते हैं इस तरह से। पैकिंग तो गाइस बहुत सही करी हुई है इन्होंने, पैकिंग के लिए इनको 100 में से 100 नंबर है। सो गाइस, अब आ जाते हैं इनकी ईयरफोन्स क्वालिटी पे। ये है गाइस इनके ईयरफोन्स, जो पीछे की तरफ नेक बैंड है, ये ब्लू कलर का। एंड एग्जैक्टली ही सेम इसमें ये दिया गया है। यहाँ अगर आप देखें स्विच का बटन दिया गया है, ऑन ऑफ का भी बटन है। एंड वहीं गाइस दूसरी तरफ जो है कुछ भी दिया नहीं गया है। इस तरफ OnePlus का एक लोगो बना हुआ है, ये लेफ्ट साइड पे है। एंड यहीं आपको चार्जिंग का पोर्ट भी मिलता है जो टाइप सी सपोर्ट करता है। एंड लेफ्ट साइड पे ही आपको गाइस प्लस माइनस यहीं से आप ये कर सकते हो, और ये पॉज प्ले का बटन है। एंड ये रहे ईयरफोन्स हमारे। ये बहुत ही लाइट वेट से फील हो रहे हैं मेरे को, बहुत ही प्लास्टिकी से। क्योंकि जहाँ अगर मैं इसकी बात करूँ OnePlus Wireless Z की जो 6000 के थे, ये बहुत ही मेटेलिक फिनिश में थे, मेटेलिक बॉडी थी इनमें। बट जबकि ये बहुत ही प्लास्टिकी से हैं, लाइट वेट है, बट नो डाउट बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। मतलब चीप क्वालिटी के नहीं लग रहे हैं कि थोड़ी इन्होंने स्पेंडिंग की हुई है। तो आई एम हैप्पी विद दिस काइंड ऑफ क्वालिटी। एंड गाइज, एक और चीज़ है, तो गाइज इसको कुछ हम नेक में इस तरह से लगाएंगे। एंड चलिए गाइज, इसे तो हम पहले तो हम पेयर कर लेते हैं। ये रहा हमारा OnePlus 60 जिसमें हमने इन्हें पेयर करना है। सो गाइज, यहाँ पर हमें ये वाला बटन जो शुरू में दबा के रखना है ताकि ये यहाँ पर हमारा OnePlus Wireless Bullet Z का ऑप्शन जो हमें आए, OnePlus हेडसेट का। यहाँ पर हमें इनसे क्लिक करके एक पेयर कर देना है। तो गाइज, चलिए इसके सॉन्ग वगैरह सुनकर देख लेते हैं इसकी आवाज़ जो किस तरह की है, लो लेटेंसी वगैरह जो इन्होंने बताया वो साउंड वगैरह, और इसके अकॉर्डिंग इसकी आवाज़ किस तरह की है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो गाइस, इसकी साउंड जो हमने सुन ली है, पहले तो आपको मैं बताऊं, ये पहनना इतने ज़्यादा ही कंफर्टेबल से लगे ना मुझे। कंफर्टेबल तो है ही है, ये एग्जैक्टली सेम है, तो ये भी बहुत कंफर्टेबल है। बट ये वाले थोड़े लाइट वेट भी हैं। सच कहूँ तो मैं 10 सेकेंड्स के बाद भूल गया था कि मैंने कुछ पहना हुआ है। एंड सेकेंडली 2000 रुपीज़ के अकॉर्डिंग जो इसकी साउंड है गाइस, माइंड ब्लोइंग साउंड है सच में। मतलब वो aptX HD वाला इफेक्ट तो नहीं देगा, मतलब इफेक्ट कह रहा हूँ, उतनी क्वालिटी नहीं है, बट स्टिल जो 2000 रुपीज़ के अंदर जो आते हैं ये उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छे हैं। और अगर आपने ये वाले ईयरफोन्स यूज़ नहीं भी किए हैं कभी भी, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें वो डिफरेंस है। बट सच कहूँ तो इसकी जो बेस है वो बहुत ही
मस्त वाली लगी मुझे तो, मतलब बहुत ही अमेजिंग सी बेस लगी मुझे। मैं अगर इसको मार्क्स देने हो मेरे को इसको साउंड में इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग, तो 5 में से 4.5 आपको मैं नंबर दूंगा। एंड वन प्लस ने अपनी जो क्वालिटी है वो मेंटेन की है, अपना नाम उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। सो गाइस मेरी तरफ से ये सबसे परफेक्ट वन है। एंड गले में भी मैंने लटकाया तो बहुत ही मतलब थोड़े से हल्के तो हैं बट अच्छा लग रहा है, मतलब मुझे इनको। ऊपर से ब्लू कलर है, थोड़ा शो ऑफ थोड़ा अलग लगना चाहिए ना, क्योंकि दोनों सेम हो जाते तो वो थोड़ा अलग सा हो जाता। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इनकी सिमिलरिटीज़ की, कि इनमें क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं या क्या क्या अलग हैं अगर आपको मैं बताऊं तो। सो गाइस अगर मैं नेक बैंड की बात करूं तो जो हमारा वन प्लस वायरलेस 2 का था उस जेड के अकॉर्डिंग इनका ये मोटा है थोड़ा। एंड बाकी अगर मैं बात करूं लेफ्ट साइड पे दोनों में ही सेम ही इसमें वन प्लस का जो लोगो है, एक तरफ आप देख सकते हैं एक तरफ प्रिंट किया गया और वहीं वन प्लस जेड में जो इसे इनग्रेव किया गया है। बटन दोनों सेम है, दोनों लाइट की सेम प्लेसमेंट है, इवन की चार्जिंग की प्लेसमेंट भी बिल्कुल जो है वो सेम है गाइस, यहाँ अगर आप देखें। और वहीं अगर मैं ईयरफोन्स की बात करूँ तो हमारे जो ये ईयरफोन्स है गाइस, ये वाले जो है वो मेटल क्वालिटी के हैं थोड़े, और ये वाले जो है प्लास्टिक क्वालिटी के हैं, बट स्टिल उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और हाँ गाइस इन ईयरफोन्स में आपको नॉइज़ कैंसलेशन का सपोर्ट जो है वो नहीं मिलता है, बट उसकी ज़रूरत भी नहीं है। वैसे ज़रूरत तो है बट स्टिल अगर वो होता तो अच्छा होता, बट स्टिल गाइस वो बहुत ही कॉस्टली ईयरफोन्स में आते हैं। एंड गाइस मैं अगर बात करूँ उसका स्विच डिवाइस वाला, मैं जनरली 2 डिवाइसेस जो यूज़ करता हूँ, एक मेरा आईपैड और एक हमारा वन प्लस। तो अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो बहुत ही ईजिली जो है वो दोनों में स्विच हो जाता है। मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं आईपैड भी रखा है और मोबाइल भी रखा है। मैं जैसे ही बटन दबाता हूँ ये बहुत ही जल्दी विद इन टाइम मेरे वन प्लस 62 आईपैड में शिफ्ट हो गए हैं। एंड वहीं अगर मैं वापस इनको अगर मैं दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं ये वापस से आईपैड से वन प्लस 60 मेरे शिफ्ट हो गए। तो जनरली मैं इन 2 डिवाइसेस पे ज़्यादा वर्क करता हूँ और ये मेरा बहुत ही कंफर्ट और बहुत ही ईजी बना देते हैं इस टास्क को, कि मेरे को बार बार अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर मैं आईपैड में मूवी देख रहा हूँ और इनकेस मुझे मोबाइल में कॉल आ जाए तो जनरली जस्ट मेरे को वो शिफ्ट करना होता है और ऑटोमेटिकली मोबाइल में कनेक्ट हो जाता है। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका बैटरी बैकअप जो 20 घंटे से ज़्यादा कैसे हो जाता है। जनरली मैं जब अपने ऑलरेडी जो मैं ये यूज़ करता हूँ इनका और इनका बैकअप जो एक तरह से सेम ही है। आप जब भी इन्हें लॉक करते हो गाइस, मैग्नेटिक लॉक जैसे आप इन्हें करते हो तो इसका जो म्यूज़िक है वो पॉज और प्ले हो जाता है, बट इसका मेन फंक्शन वो नहीं है। पॉज प्ले जैसे आप इन्हें अटैच करते हो तो ये स्लीप मोड पे चले जाते हैं। तो मतलब जब तक आपके ये ऐसे गले में ऐसे पड़े हुए हैं बैटरी यूसेज जो बिल्कुल ज़ीरो है, और जैसे ही आप इन्हें ऑन करोगे अलग करोगे और कान पे लगाओगे जब तक ये ऑटोमेटिकली ऑन हो चुके होंगे गाइस और ये कनेक्ट भी हो चुके होंगे, और तभी आपकी बैटरी जो लगना शुरू हो जाएगी। जैसे ही आप इन्हें मैग्नेटिक वापस कर लगा देते हो तो आपकी कॉल जो है आपकी जो बैटरी यूज़ होना बंद हो जाएगी। एंड वहीं गाइस अगर आपको मान लो कॉल आती है तो ऐसा नहीं है कि आपको इसे कनेक्ट करना पड़ेगा कॉल से। मतलब अगर आपने देख लिया कॉल आया आपको तो आपको जनरली इसे निकालना है और एक कान पे लगा देना है और आपका कॉल जो है वो ऑटोमेटिक जो पिक हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने जैसे ही कॉल आया मैंने इसे खोला और ऑटोमेटिकली कॉल जो है वो पिक हो गया है। एंड वहीं अगर आपको कॉल काटना हो तो यहाँ पर जो ये बटन है सेंटर वाला, इससे आप जो कॉल है वो काट सकते हो गाइस। और मतलब लिटरली बहुत ही ईजी रहता है ये सब करना। ऑल ओवर ऑपरेशन जो है मैं सच कहूँ तो मुझे बहुत सही लगा। एंड गाइज वहीं अगर इन्होंने एक और भी चीज़ लिखी है लो लेटेंसी मोड, मतलब अगर आप गेमिंग वगैरह खेल रहे हो तो ऑब्वियसली वो पबजी वगैरह अगर आप खेलोगे तो किसी को अगर गोली मारनी है तो या गोली आई है तो आपको बच भी जाएगी और आपको बहुत बाद में आवाज़ आएगी। तो वो चीज़ को इन्होंने बहुत कम किया है। बट गाइज वो वन प्लस में ही काम करेगा, किसी और ईयरफोन की किसी और मोबाइल के साथ काम नहीं करेगा, क्योंकि वो एक फेनेटिक मोड आता है हमारे इसमें, गेमिंग मोड जो होता है वो उसी के साथ काम करता है। जनरली वो अदर मूवीज़ वगैरह में जाओगे तो वो लो लेटेंसी मोड काम नहीं करेगा। बट अगर आप गेमिंग के थ्रू फेनेटिक मोड के थ्रू अगर आप इसे यूज़ करते हो, मतलब अगर आप मान लो कि MX प्लेयर वगैरह यूज़ कर रहे हो उसको भी अगर आप फेनेटिक मोड के थ्रू अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो इफेक्ट करेगा। तो एक फेनेटिक मोड के थ्रू इसका जो लो लेटेंसी मोड है वो बहुत ही सही काम करता है। ये एक ड्रॉबैक था कि ये सिर्फ वन प्लस के मोबाइल में ही लो लेटेंसी मोड काम करेगा। सो ये आपको अदर यूट्यूबर्स जो वो शायद नहीं बताएंगे। तो गाइस आप इस चीज़ को ज़रूर आगे शेयर करना सो डैट आगे किसी को अगर किसी और ईयरफोन के लिए लेना हो तो वो ना ले, अगर उसे गेमिंग वगैरह के लिए लेनी है, क्योंकि ये वन प्लस में ही चलता है। क्योंकि अदर यूट्यूबर्स शायद इस चीज़ को इतना बताना ज़रूरी नहीं समझते हैं, मैं नहीं जानता क्यों, या मे बी शायद उन्होंने गौर नहीं किया होगा। तो ये एक
कुछ खुफिया सी बात थी। एंड वहीं गाइस ये स्वेट प्रूफ एंड वाटर प्रूफ है, मतलब अगर आप रनिंग के दौरान इसमें स्वेटिंग वगैरह या कुछ थोड़ी बहुत पानी वगैरह गिर जाता है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही सेफ़ है। एंड सेकंड मेरे को सबसे अच्छा पार्ट इसमें ये लगा कि 10 अगर आपकी मान लो बैटरी ख़त्म हो गई है, जस्ट 10 मिनट के लिए इसको चार्ज पे लगाना, आपको जो छोटे मोटे काम करने निपटा के आओ और आपको ये रेडी टू यूज़ मिलेगा फॉर 10 आवर, और 30 मिनट्स में तो ये पूरा चार्ज हो ही जाता है गाइस। एंड गाइस वहीं अगर मैं बात करूँ इसके वेट की, तो इसका वेट भी जो एक बार चेक कर लेते हैं। तो गाइस वैसे तो बॉक्स में जो इसका वेट है वो 28 ग्राम्स जो है वो लिखा गया है, बट स्टिल हम अपने भी तसल्ली करेंगे। सो गाइस मे बी मेरी मशीन ऐसी है, शायद 1 ग्राम कम दिखा रहा है, बट स्टिल 27-28 मतलब जो इन्होंने बॉक्स में लिखा है वो बिल्कुल ही ठीक लिखा है। एंड सच में बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट हैवी है ये। सो गाइज ये था मेरा इन वन प्लस ईयरफोन्स के लिए एक फर्स्ट इंप्रेशन। मैं इसका एक रिव्यू वीडियो भी लेकर आऊँगा आफ्टर 1 वीक, थोड़ा यूसेज के बाद मेरे को देखता हूँ इसमें क्या कमी है क्या नहीं है। फिलहाल तो मेरे को साउंड जो है बहुत सही लगी, सच कहूँ तो बेसी सी लगी कि अगर आप बेस लवर हो तो उनके लिए बहुत ही सही है। मैंने ब्लूटूथ ईयरफोन्स में मैंने बेस बहुत ही कम ऑब्जर्व किए हैं और ये उन बहुत ही कम ईयरफोन्स में से आते हैं। सो अगर गाइस मेरे को इन ईयरफोन्स को अपने ऑर्गेनिक मीटर पे रेटिंग देनी हो तो इसको मैं रेटिंग देता हूँ 5 में से 4.5 ऑल ओवर द बिल्ड क्वालिटी एंड इसकी साउंड को लेकर अगर मेरे को देनी हो। सो ये था गाइस मेरा इन ईयरफोन्स के लिए रिव्यू। होप गाइस आपको मेरा वीडियो जो है पसंद आया होगा। पसंद आया तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। और साइड में यहाँ 2 वीडियोस हैं, उन्हें भी आप ज़रूर देख लेना। और नीचे एक सब्सक्राइब का लाल वाला बटन है, वो उसे लाल मत छोड़ना, क्लिक करके उसे ग्रे कर देना, सो डैट आप भी मेरी फैमिली का पार्ट बनो यार। मैं जानता हूँ कि आपको थोड़ी कमियाँ लगती हैं मेरी वीडियोस में, बट आप जुड़ोगे मेरे साथ, मुझे क्रिटिसाइज़ करोगे, कमियाँ बताओगे, तभी तो कमियाँ दूर होंगी। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव ए ग्रेट डे गाइस।